हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। पिछले वीडियो में हमने आपको एटिकेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी दी थी और उस वीडियो के एंड में हमने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में आपके लिए एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। आज हम उसी टॉपिक पर आपके सामने बात करेंगे और इस नए वीडियो में इसकी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने मेरा वीडियो के साथ देखते हुए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, एज यू नो वेरी वेल, कर्ता और क्रिया को करने वाला, या वर्ब यानी जो भी उस सेंटेंस में हमारी वर्ब्स होती हैं या क्रियाएं होती हैं। तो इस टॉपिक का अगर सीधे अर्थों में हम मीनिंग देखें तो यही होगा कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, यानी इनको आपस में किस तरह से यूज किया जाता है, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, इन्हें हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं। गाइस, ध्यान रखें, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब यूज करें या मेन वर्ब यूज करें, ये अपनी इच्छा के अनुसार यूज नहीं की जाती है। ये नहीं कि आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली या कोई सी भी फॉर्म वर्ब की यूज कर ली, ऐसा नहीं है। हमें इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, इन्हें हमें सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार यूज करना होता है, तभी हम करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। इसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको आज दे रहे हैं, तो इसको आप ध्यान देकर वॉच करें, ध्यान देकर इसको समझें और ध्यान देकर हमें सुने। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, यानी आपकी चाहे हेल्पिंग वर्ब है या आपकी मेन वर्ब है, आप इसको टेंस के अनुसार और उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार यूज करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैच ऑफ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उनका सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार किस तरह से मैचिंग किया जाता है, यानी किस तरह से उन्हें यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, रिमेंबर, वर्ब, मेन वर्ब 3 फॉर्म में मानी गई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म 2 प्लस वी फर्स्ट और वी प्लस आई एन जी, यानी वी आई एन जी फॉर्म, ये वर्ब नहीं होती हैं बल्कि ये नाउन का रूप होती हैं, जिन्हें हम वर्ब के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हम मेनली वर्ब 3 फॉर्म में ही मानते हैं। आपकी फर्स्ट फॉर्म जो है, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम 2 फॉर्म के अंदर या 2 रूप में यूज करते हैं। एक तो केवल वी फर्स्ट, जैसे गो, राइट, ईट, प्ले, लाइक दिस। सेकंड फॉर्म एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म में जोड़कर उसे यूज किया जाता है। वी एड एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म, लाइक वर्क, वर्क्स, ईट, ईट्स, प्ले, प्लेज, गो, गोज, लाइक दिस। तो ये 2 फॉर्म हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। अब कहां इनको यूज करेंगे वो हम देखते हैं। लुक एट द बोर्ड। वी फर्स्ट, वी फर्स्ट इज यूज्ड फॉर आई, यू एंड ऑल प्लूरल्स, यानी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका सब्जेक्ट यदि आई है, यू है, या जितने भी बहुवचन या प्लूरल्स हैं उनके साथ इसका यूज किया जाता है। आई प्ले, यू प्ले, और दे प्ले, स्टूडेंट्स प्ले, लाइक दिस। या आई लिव इन मुंबई,
या यू कुक फूड या स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट डेली, लाइक दिस। तो वहां आपको यानी आई यू और प्लूरल्स होने पर और सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज की जाती है। सेकंड थिंग, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट एस ई और ई एस, एज आई टोल्ड यू, ईट्स, राइट्स, गोज, लाइक दिस। तो इस फॉर्म का यूज ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ किया जाता है। सिंगुलर्स मीन्स जितने भी एक वचन में है, ही, सी, इट, नाउन और नेम। नाउन और नेम इज सेम थिंग। ही ईट्स, सी प्लेज, नेहा गोज या टीचर टीचेज, लाइक दिस। तो इस तरह से हम जो है इनको यूज करते हैं, यानी फिर हमारी केवल फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती है, उसमें एस या ई एस जोड़ा जाता है। अब एस किस वर्ब में जुड़ती है, ई एस किस वर्ब में जोड़ा जाता है, तो ये हम आपको एक अलग टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम हम लेंगे। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रिमेंबर इज, एम और आर का यूज किया जाता है। इज यूज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी इज का यूज जो है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही इज, सी इज या राम इज, मदर इज, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। एम इज ओनली यूज फॉर आई, और एम का यूज केवल आई के साथ यूज होता है, इसके अलावा ये अदर सब्जेक्ट के साथ कभी भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आर, आर इज यूज्ड फॉर ऑल प्लूरल्स, जितने भी बहुवचन हैं, यू, वी, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, लाइक दिस, इन सब के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का यूज करेंगे। यू आर गोइंग टू दिल्ली, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, लाइक दिस। तो इस तरह से आप जो है आर का यूज करेंगे। नाउ वी टेक पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में तो आप जो है सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, जो बाद में देखेंगे हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि वॉच या वर के रूप में यूज की जाती है। इनका यूज हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। इसके लिए वॉच इज यूज आई एंड सिंगुलर्स, यानी वॉच का यूज जो है आई और जितने भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ करते हैं। आई वॉच, शी वॉच, ही वॉच, मदर वॉच, फादर वॉच, डॉक्टर वॉच, लाइक दिस, यानी वॉच का यूज प्लूरल के साथ नहीं होता है। इसी तरह वर इज यूज फॉर ऑल प्लूरल्स, और यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है या एक से ज़्यादा मिलकर आपका सब्जेक्ट बना रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, बर्ड्स हों, लाइक दिस, तो वहाँ हम वॉच का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि वर का यूज़ करते हैं। दे वर प्लेइंग चेस, स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्टेशन, इस तरह से जो है हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन गाइस ध्यान रखें, एक कंडीशन ऐसी है जब वर्ब का यूज जो है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ किया जाता है, और वो कंडीशन है हमारी इमेजिन, यानी जब हम कल्पना कर रहे हैं उस सेंटेंस में। सपोज आई से इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का राष्ट्रपति होता, हूं नहीं, कल्पना कर रहा हूं केवल, तो वहां फिर जो है चाहे वो आई हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई और हो या प्लूरल्स हो, सबके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन कॉमन कंडीशन में हम जो है वॉज का यूज आई और सिंगुलर के साथ और वर्ब का जितने भी प्लूरल्स हैं वहां यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारी V2। V2 जो है हमारी ये पास्ट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म है तो इसलिए हम इसका यूज जो है चाहे आपका सिंगुलर हो
या प्लूरल हो, सबके साथ ये सिंपल पास्ट में एक ही फॉर्म में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कोई सा भी सब्जेक्ट हो वहाँ यूज कर सकते हैं। अब हम एंटर करते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर आप एक तो शैल का यूज करते हैं और एक विल का यूज करते हैं। शैल इज यूज्ड फॉर आई एंड वी, यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई है या वी है तो वहां हम शैल का यूज करते हैं, और यदि आई वी को छोड़कर कोई दूसरे सब्जेक्ट हैं तो फिर वहां हम विल का यूज करते हैं। बट वन थिंग रिमेंबर स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां ये अपोजिट हो जाते हैं। जैसे आप अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त कर रहे हैं या किसी को धमकी दे रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, तो फिर वहां ये अपोजिट हो जाते हैं, यानी विल का यूज जो है आई और वी के साथ भी हम कर सकते हैं, या शैल का यूज अदर सब्जेक्ट के साथ हो जाता है। लेकिन जनरली हम जो है एक आम बोलचाल में शैल का आई और वी के साथ और विल का आई वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में और अमेरिका में, यूएसए में शैल का यूज नहीं किया जाता है। वहां आजकल जो है मॉडर्न जो इंग्लिश है इसमें केवल विल का यूज करते हैं। लेकिन अमेरिका में, अमेरिका की ग्रामर में शैल है ही नहीं, वहां हर सब्जेक्ट के साथ में केवल विल का यूज किया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश वर्ड शैल को अडॉप्ट नहीं किया, उसे अपनी डिक्शनरी में या अपनी इंग्लिश में शामिल नहीं किया। तो आप चाहें तो शैल का यूज ना करके हर सब्जेक्ट के साथ केवल विल का यूज कर सकते हैं। वहां आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप गलत इंग्लिश लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम शैल और विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज है, हैव है, हैड है, डू, डज या डिड। तो ध्यान रखें, हैज का यूज जो है ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ किया जाता है। ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर्स बार बार हमने बताया, ही, सी, इट, नाउन और नेम। ही हैज, सी हैज, राम हैज, मदर हैज, फादर हैज, लाइक दिस। एंड हैव, आई एंड ऑल प्लूरल्स। और हैव का यूज आई के साथ जितने भी बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप यूज करेंगे। आई हैव, यू हैव, दे हैव, स्टूडेंट्स हैव, गर्ल्स हैव, डॉग्स हैव, लाइक दिस। नेक्स्ट हैड। रिमेंबर, हैड इज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ हैज और हैव, यानी हैज हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है हैड होती है। हैड पास्ट में यूज की जाती है। तो हैड का यूज जितने भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हैं यानी सबके साथ यूज होता है इसका। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं और तो वहाँ आप हैड का यूज कर सकते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वहाँ केवल हैड का ही यूज करते हैं। इसी तरह डू और डज, दीज आर सिंपल प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, यानी इनको सिंपल प्रेजेंट में या नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में या इंटरोगेटिव नेगेटिव जो प्रेजेंट की फॉर्म है उनमें हम इनको यूज करते हैं। तो वहां जो है डू, आई, यू एंड ऑल प्लूरल्स, यानी अगर आपके सब्जेक्ट आई है, यू है या बहुवचन या प्लूरल्स में है तो वहां जो है हम डू का यूज करेंगे। और डज का यूज जो है हम जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं वहां इसका यूज करते हैं। जैसे सी डज नॉट टीच इन स्कूल, आई डू नॉट टीच इन स्कूल, इस तरह से आप बोलेंगे। इसी तरह डू का थोड़ा यूज और समझ लें। ज्यादातर को ये जानकारी है कि भाई डू का यूज जो है नेगेटिव बनाने में, इंटरोगेटिव बनाने में या इंटरोगेटिव बनाने में ही किया जाता है। बट नो, वी यूज डू आल्सो इन सिंपल प्रेजेंट या अफर्मेटिव जो हमारा होता है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। वो जैसे जोर देकर आप कहते हैं कि मैं जाता तो हूं, मम्मी ने कहा ये स्कूल नहीं जाता है, बच्चे ने कहा मैं स्कूल जाता तो हूं,
तो वो तो जो जोड़ रहा है, यानी वो जोर दे रहा है अपनी बात पर कि मॉम गलत है, मदर गलत कह रही हैं, तो वो फिर कहता है आई डू गो टू स्कूल। इसका तात्पर्य या इसका मीनिंग होगा कि मैं स्कूल जाता तो हूं। तो वहां अफर्मेटिव में भी इसका यूज होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, डू का आई, यू एंड ऑल प्लूरल्स के साथ, और डज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ यूज होता है। नेक्स्ट, डिड। डिड इज सेकंड फॉर्म ऑफ डू और डज एंड इट इज यूज्ड इन पास्ट। तो इस तरह से ध्यान रखें, डिड जो है एक ही फॉर्म में यूज होती है, केवल डिड फॉर्म में। तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आप वहां जो है डिड का यूज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, कहीं भी आपका यूज इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। डिड का अफर्मेटिव में पास्ट में भी यूज होता है, जैसे वो जाता तो था, वो जाता तो था, सी डिड गो। इस तरह से हम जो है अफर्मेटिव में इसका यूज कर सकते हैं। और नेगेटिव में तो होता ही है कि आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया, लाइक दिस। तो इस तरह से गाइस स्टूडेंट्स, ये हमारी नेक्स्ट नॉलेज इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको दी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में देखा। आई होप you understand clearly. Even then you have any query, any doubt, तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं निश्चित रूप से डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और बहुत जल्दी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक बाय, नमस्कार।